हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई। रोज देखते हो वीडियो, लाइक कमेंट करते हो, सब्सक्राइब भी कर लो। स्टार्ट करते हैं पार्ट ऑफ द जॉब। देखो, हम अपना एडमिशन ऑफ पार्टनर जो चैप्टर कर रहे थे, इसमें हमने अभी तक जो पढ़ लिया है, अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। उसके बाद फिर मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी कराया था एक, और लास्ट जो लेक्चर तो बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आईएफआर और वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड डिफरेंट केसेस बताते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि वो एग्जाम में आने वाला पॉइंट है और गलती होने वाला पॉइंट है। तो इसलिए मैंने सेपरेट डीप वीडियो बनाई थी दोनों ही केसेस की। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। अगर आप पहली बार आए तो उन लेक्चर्स को जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईएफआर की ट्रीटमेंट और वर्कमैन कंपनसेशन की ट्रीटमेंट। अगर आपको उसमें डाउट्स है तो सेपरेट उनके लेक्चर से जरूर देख लेना उसको आप भाई। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आता है कि नया क्या मिलेगा आपको क्वेश्चन में। अकाउंट तो भाई तीन बनाने, यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो लास्ट लेक्चर में जो हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था ना, वहाँ पे जो बनाया था वैसे ही बनाएंगे यहाँ पे भी। तो नया सिर्फ ये है कि उस क्वेश्चन में वो गुडविल का पैसा लाया था, और जो आज हम क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पे गुडविल का पैसा लेकर नहीं आएगा। तो बात की जाती है कि अगर गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। तो हमें पढ़ा है कि कैपिटल या करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देते हैं। तो उसका आउटपुट मतलब रिजल्ट कैसे दिखाया जाएगा, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर, तो उसको कैसे शो करके दिखाएंगे हम। करंट अकाउंट से करके देखेंगे आज, ठीक है। तो हाउ टू शो दैट, कैसे शो करना है, इसकी बात हम करेंगे आज, और कैसे होगा देखते, स्टार्ट करते हैं। फिर तो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब। तो देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं जरा आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दूं क्या क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है सुशील एंड सतीश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। सुशील और सतीश पार्टनर 3:2 का रेशियो है उनके पास। फिर आपको एक बैलेंस शीट दी गई है। उसके बाद देखो नीचे क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2022 दे एडमिटेड समीर ए पार्टनर विद 16 शेयर। समीर को एडमिट किया 16 शेयर से। एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन करना, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो। कि क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आधा सॉल्यूशन तो आपको उसी से मिल जाता है, क्योंकि पढ़ लिया तो आपको समझ आ गया। तो अगर बिना पढ़े क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम के टाइम पे फंस जाओगे। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट की तरफ पहुंचोगे, और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्डअप करना। कॉन्सेप्ट बिल्डअप है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, किसी भी तरह से क्वेश्चन में अगर घुमाएगा तो आप उसको सोच के प्रैक्टिकली अपने थॉट से कर पाओगे। रटोगे तो भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट की तरफ रहोगे तो इस दिमाग को मतलब इस सर पे अपने कॉन्सेप्ट बैठा लोगे तो किसी दूसरे सर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा सर ही सारा काम कर देगा। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, ठीक। तो देखो क्या लिखा है, समीर ब्रिंग 40,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल बट अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। देखो कैपिटल के तो ला रहा है 40,000 रुपए, तो गुडविल का पैसा लेकर वो नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं लाया गुडविल, ठीक है, कोई बात नहीं। वर्कमैन का क्लेम दिया, देखो ऊपर वर्कमैन का रिजर्व भी दिया है। तो वर्कमैन का रिजर्व, वर्कमैन का क्लेम, तो वर्कमैन वाला पढ़ा है, करेंगे। उसके बाद बैड डेब्ट से 6,000 का, क्रेडिटर टू बी 2,000 मोर, क्रेडिटर को 2,000 रुपए ज्यादा देना है। फिर लिखा देयर इज ए क्लेम फॉर डैमेज, 2,000 का क्लेम फॉर डैमेज हो गया है। आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रॉट डाउन टू घट गया। और गुडविल के लिए देखो क्या लिखा, गुडविल इज टू बी वैल्यू डेढ़ ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर लेस 12,000। मतलब पिछले 3 साल का एवरेज निकालना, उसको डेढ़ ईयर करना, फिर उसमें से 12,000 घटा दें तो गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगा। तो उसका शेयर निकाल के एंट्री पास कर देंगे भाई। ये सारे पॉइंट देखे गए। तो ये क्वेश्चन आप निकाल लो बुक में, मैं बुक में आपको दिखा दूं। तो मेरे पास देखो ये बुक है 2022 एडिशन है टीएस अग्रवाल, और इस बुक का 66 नंबर क्वेश्चन है। पुरानी बुक है तो ऊपर नीचे होगा, तो आप क्वेश्चन जरूर निकाल लो। और जिनके पास बुक नहीं है भाई, वो आप इस फोटो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सामने रख लो। कोई क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि आपके पास क्वेश्चन हो जो हम क्वेश्चन करें। तो अकाउंट में बनाना चालू करता हूँ, यहाँ से सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो सबसे पहला अकाउंट आप 66 क्वेश्चन के लिए जो बनाओगे वो बनाओगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम पहला बना रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। वर्किंग नोट साइड में करते रहेंगे, ठीक है भाई। पार्टनर जो थे भाई सुशील और दूसरे वाले भाई साहब का नाम है सतीश, और रेशियो जो इनका है वो 3:2 है। और एक नए तीसरे भाई साहब एडमिट समीर 16 शेयर से, ठीक है। पहला अकाउंट बन गया रिवैल्यूएशन। अगले पेज पे बना लेते हैं बैलेंस शीट। उससे अगले पेज पे बना देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर है पहला सुशील, दूसरा है क्या नाम था, सतीश, समीर। सभी वही है, 3 नाम है। S1 मतलब सुशील, सतीश, समीर। आपने अकाउंट बना लिया तीनों भाई साहब। अब एक एक कॉइन्स हम पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है आपका, समीर ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल बट अनेबल टू ब्रिंग गुडविल। कैपिटल के तो लाया 40 पर गुडविल का पैसा नहीं लाया। पहले भाई वर्किंग नोट में मैं गुडविल निकाल लेता हूँ। वर्किंग नोट फर्स्ट है, मैं गुडविल की कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो सबसे आखिरी पॉइंट था गुडविल के लिए पिछले 3 साल का एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट करेंगे पिछले 3 साल का, तो 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है। 3 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाई 3, तो 20,000 एवरेज प्रॉफिट आया। गुडविल है एवरेज प्रॉफिट इंटू 1.5 माइनस 12,000, 18,000 गुडविल आ गया फर्म का। फिर हम इसका समीर का शेयर निकालेंगे, समीर शेयर। तो 18,000 गुडविल टोटल है, समीर का शेयर 1/6 होगा, यानी 3,000 रुपये से गुडविल के लाने थे। अगले वजह से मैं इसकी एंट्री कर देता हूँ। तो देखो वो कैश लाया, तो कैश अकाउंट डेबिट सिर्फ कैपिटल के ही लाया है, समीर कैपिटल 40,000 रुपये वो कैपिटल के लाया। गुडविल के लाने नहीं लाया तो उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर रहे हैं, तो समीर करंट अकाउंट डेबिट टू सुशील कैपिटल टू सतीश कैपिटल। कितने लाना था गुडविल के भाई, 3,000 रुपये। जो नहीं लाया तो उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट किया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो देन यही आएगा 3-2, तो 3-2 यानी 1800 1200, 3-2 5 6 18 12। एंट्री करके दिखा दो। देखो गुडविल की एंट्री कैसे होगी, जितना कैपिटल आया था यहाँ लिख देंगे बाई कैश। तो कैपिटल के भाई साहब वो लाया 40,000 रुपये, 40 यहाँ लिख दिया। गुडविल का पैसा नहीं लाया तो हमने किससे एडजस्ट किया, उसके करंट अकाउंट से। तो यहाँ लिखेंगे समीर करंट अकाउंट। कैपिटल से भी एडजस्ट कर सकते थे, हमने करंट से किया तो यहाँ करंट अकाउंट लिखा, और ये करंट अकाउंट जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा इस साइड में, समीर करंट अकाउंट के नाम से 4,000 3,000 सॉरी 3,000 रुपये आ गया। और जो कैपिटल आया तो कैश में जुड़ जाता, तो कैश देखो आपके पास 10,000 रुपये का है ऑलरेडी, और वो कैपिटल के सिर्फ लेके आया कितने 40,000, 50,000 कैश होगा। कैश वाला तो आप जानते थे। तो गुडविल का नहीं पैसा लाया तो ध्यान रखा आपने क्या किया, करंट अकाउंट एक तो यहाँ आया, यहाँ आपने करंट अकाउंट से एडजस्ट कर दिया। अब वो करंट अकाउंट आपका आ जाएगा यहाँ एसेट साइड में। ये पॉइंट क्लियर होगा। गुडविल नहीं लाने पे कैपिटल से भी एडजस्ट कर सकते थे, कैपिटल से करते तो कैपिटल कम हो जाता, करंट से क्या था करंट की ट्रीटमेंट हो गई। क्लियर बात। ये पॉइंट नया था। अब देखो एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। अगला वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम दिया है, रिजर्व भी है। रिजर्व तो बताया था क्लेम एक तो बैलेंस शीट में आएगा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 3,000 का क्लेम यहाँ आया। और जब बैलेंस शीट में यहाँ पे बांटोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को, तो 5600 रुपये का रिजर्व था, जिसमें से 3,000 का क्लेम हो गया। चलो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। तो 5600 का रिजर्व था, 3,000 का क्लेम हुआ, तो 2600 बचा, डिवाइड बाई 5 इंटू 3, उसको रेशियो बांट दिया 1560 1040। ठीक है पॉइंट। आगे देखते हैं। अगला लिखा है बैड डेब्ट्स हो गया 6,000 का भाई साहब, 4,000 का पहले से ही था बैड डेब्ट्स, फिर डेबिट में आ जाएगा बैड डेब्ट्स। 2,000 के नए बैड डेब्ट्स हो गए, और बैलेंस शीट में डेटर से घटा देंगे 6,000 रुपये। डेटर आपका 80,000। क्वेश्चन देखते रहना साथ के साथ, उसमें प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और पूरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, हवा में नहीं बताऊंगा, पूरा कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पे आपको जितना भी टाइम लगे। तो 74,000 है, यानी कि ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे पूरा कराऊंगा, फिर दूंगा भी, ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन करो, आपको दूंगा भी करने को, लेकिन ये कंप्लीट कराऊंगा क्वेश्चन, जो उठाएंगे कंप्लीट। अगला क्रेडिटर आप पेड 2,000, क्रेडिटर को 2,000 और ज्यादा पे करना तो आपका नुकसान है, तो डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिटर को 2,000 ज्यादा पे किया तो 2,000 आया। अब क्रेडिटर में जोड़ देंगे क्योंकि क्रेडिटर बढ़ रहा है,
तो देखो क्रेडिटर है आपका 20,000 का, तो अब आपको 22,000 देना है तो 22,000 आ जाएगा। फिर लिखा है क्लेम फॉर डैमेज नाम की लाइबिलिटीज आ गई भाई, नई लाइबिलिटीज है, डेबिट में आएगा। क्लेम फॉर डैमेज 2,000 रुपये की ये भी है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, पहले से तो है नहीं क्लेम फॉर डैमेज, तो यहाँ आ जाएगा क्लेम फॉर डैमेज, क्लेम फॉर डैमेज 2,000 की लाइबिलिटीज आ गई। फिर लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ब्रॉट डाउन टू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो घट के 11,200 हो गया भाई, 11,200। पहले कितने का था? तो अगर आप देखो तो एक्सपेंस ऑनिंग था 13,000 का, यानी 1,800 कम हो गया, तो फायदा हो गया 1,800 रिवॉल्यूशन का क्रेडिट में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या ऑइंग राइट था वो आपका। अगला पॉइंट गुडविल आपने के लिए सारे, देखो सारे पॉइंट्स आपके खत्म हो गए। एडजस्टमेंट खत्म हो गए, मैंने बताया था एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद आपको क्या करना है भाई, तो एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट का टोटल करना है। तो 6,4200 रुपए का आपको लॉस हो रहा है। हमें बताया था लॉस को बांट दिया तो ओल्ड रेशियो, तो 4200 का लॉस, ओल्ड रेशियो 3 तो डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 2520 का पहले बंदे को लॉस, 1680 का दूसरे को लॉस, S1 S2 S1 S2, 2520 1680 लॉस। यहाँ आता है डेबिट साइड में आएगा रिवॉल्यूशन लॉस, 2520 1680। इसके बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं। तो बैलेंस शीट में स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी साइड से, पहले आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, क्रेडिटर हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, कैपिटल का बैलेंस। तो कैपिटल का बैलेंस भाई आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस BD। तो कैपिटल का बैलेंस है 50,000 और 60,000। फिर एसेट्स में देखो कैश है, तो कैश बदल चुका है, डेटर हो चुका है, स्टॉक है। अगला स्टॉक कितना है भाई, तो स्टॉक है 20,000 रुपये का। उसके बाद आप मशीनें लिख दें, प्रोपेनल तो बाद में लिख दें। मशीनरी कितनी है भाई, 34,600 रुपये। अब आपको दिया पीनल का बैलेंस, तो एसेट साइड में जो पीनल होता है वो आपका लॉस होता है। तो 4,000 रुपये का आपका पीनल है, तो यानी 4,000 का लॉस है, डिवाइड बाई 5 इंटू 3, तो 2400 इसका आ गया, 1600 इसका आ गया, ये लॉस आ गया। सारे पॉइंट्स कवर हो गए और तो कुछ है नहीं। अब आपको करनी टोटलिंग, टोटल कर लेते हैं भाई। तो 50,000 प्लस 1,800 प्लस 1,560, यानी 53360 माइनस कर देंगे 2520 और 2400, तो 50,000 प्लस 1,800 प्लस 1,560 माइनस 2520 माइनस 2400, पॉइंट तो गड़बड़ कर। 50 प्लस 1,800 प्लस 1,560 2520 2400, 48,480 आ रहा है। को यहाँ को कर दो भाई, 48,440 है इसका बैलेंस। तो बैलेंस CD दूसरा लिखते हैं 60,000, हाँ चल रहा है ऐसा कैलकुलेटर, 1200 बुक कर रखते चल ही नहीं था। 62,240 इसका आया है, घटा देंगे 1,080, नहीं सॉरी 1,680 था, 1,680 1600 सॉरी 58,960 और ब्लेसिंग तो बोल दो। तो 58,960 है इसका आंसर। तीसरे का 40,000 है भाई, 40,000 तीनों का बैलेंस आ गया। तो इसमें देखो गुडविल वाली एंट्री थी, इसको मैं दोबारा से अंडरलाइन कर देता हूँ। देखो ये गुडविल था, यहाँ पे हमने गुडविल नहीं लाया था तो उसको करंट अकाउंट से एडजस्ट किया। इसको आप कैपिटल से भी एडजस्ट कर सकते हैं, करंट से किया तो करंट अकाउंट का इफेक्ट दिखा दिया आपको। यहाँ पे करंट अकाउंट लिख दो, करंट अकाउंट कैपिटल के एसेट साइड में आ गया। कैपिटल से करते तो यहाँ कैपिटल लिखते तो कैपिटल के डेबिट में आता है, तो एंट्री कैपिटल अकाउंट से करते हैं हम। तो ये करंट से और कैपिटल दोनों से एडजस्ट हो सकते हैं। ये करंट अकाउंट वाला मैंने आपको बताया, करंट से कर देना, एक ही से याद रखो। कैपिटल का बैलेंस यहाँ आ जाएगा, कैपिटल यहाँ लिख देते हैं, कलर ही वही रहने देते हैं। तो कैपिटल सुशील तीनों का नाम है। पहले वाले का जो कैपिटल कितना 48, कहाँ जा रहा हूँ,
पीछे है 48,440, तीसरे का 40,000 है, बीच वाले का था 58,960। हम टोटल करेंगे, अब ये दोनों साइड इक्वल होगा तो सही होगा, वरना गलत। तो यहाँ तो इक्वल आना ही है, पूरा क्वेश्चन हमने करा है, तब मैंने करा है, आप करो तो इक्वल आए, तब जाके बात बनेगी। एक 1,85,600, 74,000 प्लस 20,000, 38,600 प्लस 3,000 प्लस 50,000, 1,85,600। ये देखो आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मैं पूरा दिखाता हूँ आपको। ये पहला आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट, स्क्रीनशॉट आप साथ के साथ ले लो। क्वेश्चन आप घर पे खुद से बनाना है इसको। तो ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट बना, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये आपका बना बैलेंस शीट, ऊपर ये आ जाएगा लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और वर्किंग मोड में हमने एंट्रीज करी है, कहाँ चलेगा हम। और ये तीसरा बना आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर बात। तो यही आपका क्वेश्चन था, आपको करना है, कंप्लीट करना है इस वाले क्वेश्चन को। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने रखा है डिस्कशन के, इसमें एक दो पॉइंट बच्चे बोलते डाउट्स, एक ही पॉइंट बोल लेते, फिर भी मैंने पूरा क्वेश्चन ले लिया। चलो मैं पूरा ही समझा देता हूँ। क्वेश्चन देखो क्या था, पिछले क्वेश्चन में बच्चों को कमेंट था डाउट, लेकिन श्याम, वो उसमें से एक ही डाउट है ई वाला पॉइंट, फिर भी मैं पूरा डिस्कस करता हूँ, कर ही रहता हूँ। श्याम और संजय वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 2:3। 62 नंबर क्वेश्चन है बुक का। 2:3 का रेशियो इनकी बैलेंस शीट दी गई है। फिर लिखा ऑन 1 अप्रैल शंकर वाज एडमिटेड विद 1/3, नया पार्टनर एडमिट 1/3 से। शंकर एडमिट हुआ तो 30,000 रुपए कैपिटल लाया, 20,000 गुडविल फॉर रिमेन इन द बिजनेस। तो कैपिटल और गुडविल लाइस की एंट्री आप जानते हो, करोगे फिर उसको दिखा दोगे। फिर लिखा स्टॉक एंड फर्नीचर रिड्यूस बाय 10%, स्टॉक फर्नीचर रिड्यूस यानी घट गए। अप्रिशिएट बाय 15, बिल्डिंग बढ़ गया। सिंपल है। डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना, तो डेटर पे प्रोविजन बनाओगे तो डेटर कम हो जाएगा, ये भी कर लोगे। ये वाला पॉइंट ही था, देखो ये सीधे सीधे पॉइंट थे, आपने पढ़ा मैंने, देखो आपको समझ ही आ गए होंगे। ये वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है, अनकाउंटेड अक्रूड इनकम 2400 टू बी प्रोवाइडेड फॉर। ये देखो इतना पहले इतना पढ़ो, अक्रूड इनकम है। अक्रूड इनकम मतलब एक नया एसेट्स, तो नया एसेट्स से तो खाएगा, तो ये रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड में आएगा, कोई फायदा है नया एसेट्स, तो रिवॉल्यूशन का क्रेडिट और बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा। इतना हो गया। आगे देखो कुछ लिखा है, A debtor whose dues 4800 were written off as bad debts paid 50% of settlement। देखिए एक डेटर था 4800 रुपए भाग गया था आपका पैसा लेके, उसे 50% आपको रिकवर हो गया। इसका मतलब क्या है कि आपको 2400 रुपए यहाँ से रिकवर हो रहा है, 2400 रिकवर हुआ, रिकवर फायदा हुआ, आपको पैसा आ रहा है, यानी आपका बैड डेब्ट्स रिकवर हुआ, यानी आपका फायदा हुआ। तो फायदा हुआ तो इसको आप क्या करोगे, तो ये नया फायदा है, तो रिवॉल्यूशन का क्रेडिट और बैलेंस शीट के एसेट्स, यानी इस एडजस्टमेंट में दो चीज आएंगे, 2400 करके दो बार, यानी 4800 रुपए रिवॉल्यूशन का क्रेडिट में आएगा और सीधे बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा। 2400 अक्रूड इनकम के नाम से और 2400 बैड डेब्ट्स रिकवर के नाम से। अगला पॉइंट आउटस्टैंडिंग रेंट, तो नई लायबिलिटीज है, पहले से था नहीं, तो नई लायबिलिटीज है। तो ये पॉइंट थे। इस क्वेश्चन बहुत कोई बड़ा कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर, ये मेरे साथ यही बच्चों के डाउट थे, 2-3 बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये वाला पॉइंट डाउट है, तो मैंने सोचा पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं करा इस वाले क्वेश्चन को वो कर लेना, ये मेरी तरफ से एक नया होमवर्क हो गया आपके लिए। तो देखो मैंने आपको गुडविल नहीं लाने वाला क्वेश्चन करा दिया, लाने वाले क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चंस करने, अब आपके डाउट्स अगर कुछ आते हैं तो उसके हिसाब से मैं एक दो क्वेश्चन उठा लेंगे रैंडमली डिस्कशन करने के लिए। डाउट नहीं आता तो बहुत बढ़िया है, फिर मैं इसका एक टॉपिक, अगला जो आखिरी टॉपिक रह गया कैपिटलिज्म, वो स्टार्ट करेंगे। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और रात हो गई है तो गुड नाइट।